नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आके शर्मा। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके की जो श्रृंखला है उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान प्रदेश में किसान एवं जनजाति आंदोलन। जो अपना नेशनल मूवमेंट हुआ था दोस्तों, 1857 की क्रांति ले लो, उसके बाद से या फिर उसके दौरान जो भी आंदोलन हुए थे दोस्तों, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जिनका जो अपने स्वतंत्रता संग्राम जो चला था उसके अंदर काफी अहम रोल था दोस्तों। उससे पहले ये आंदोलन हुए थे, तो इनका काफी अहम रोल है दोस्तों इस अपने स्वतंत्रता के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले जो किसान आंदोलन है और जनजातीय आंदोलन उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले जो आ रहा है दोस्तों, अपन ने ऊपर थोड़ा दिख रहा नहीं होगा आपको, दिख है ना। तो अपन सबसे पहले हम देख रहे हैं राजस्थान में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था दोस्तों, उसके बारे में हम अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो राजस्थान में जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1905 में, जो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, उसके बाद में स्टार्ट हो गया था। स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। राजस्थान में स्वदेशी आंदोलन था जो सिरोही और डूंगरपुर मेवाड़ से शुरू हुआ था। ये कहाँ से हुआ था स्टार्ट दोस्तों? सिरोही, डूंगरपुर और मेवाड़ में। ठीक है, अब एक अपने एक व्यक्ति थे स्वामी गोविंद गिरी, है ना, उनके नेतृत्व में सबसे पहले संत सभा की स्थापना की गई। एक संस्था ना जिसने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने संत सभा जो थी उसने उसको ब्रिटिश सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया उस समय, क्योंकि ये अपने स्वदेशी आंदोलन के अंदर या फिर अपने स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रही थी, इसलिए उन्होंने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को उछलने का प्रयास भी उन्होंने अंग्रेजों ने किया। ठीक है, तो जो किसान आंदोलन थे दोस्तों, सबसे ज्यादा जो किसान आंदोलन का जो विक्र रूप था वो 1921 में स्टार्ट हो गया था दोस्तों, है ना। उससे पहले ही राजस्थान में उससे पहले बिजोले किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 के अंदर हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, जो 1941 तक चला। ठीक है, 1897 से 1941 तक दोस्तों, ये सबसे लंबा चलने वाला विद्रोह था। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य कारण जागीरदारों के अत्याचार, जागीरदारों का जो जागीरदार हुआ करते थे, जिनके अंदर में जमीन आया करती थी, उनके अत्याचार थे, जो लाग बाग थी लिए ज्यादा उगाई लेते थे। ठीक है, 1930 के दशक में शेखावाटी, जयपुर, टोंक, किशनगढ़ में भी व्यापक किसान आंदोलन हुए। मारवाड़ के अंदर जयनान जो व्यास थे दोस्तों, उन्होंने मारवाड़ हितकारी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आता है, मारवाड़ हितकारी सभा की स्थापना किसने की? तो वहां पे जयनान व्यास का। ठीक है, लेकिन इसे भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ठीक है, अंतर मारवाड़ लोक परिषद ने किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। फिर मारवाड़ जो लोक परिषद थी दोस्तों, उसने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला। ठीक है, इन कड़ियों को जोड़ना है दोस्तों एक दूसरे से। अपन ने पहले भी जो टॉपिक पढ़े हैं दोस्तों, प्रजामंडल आंदोलन हो से और अपन ने जो पढ़ा उसके अंदर कड़ियों को जोड़ते हैं तो अपने को बहुत इजी हो जाता है इनको पढ़ने में। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण घटना 1938 के अंदर जो हुई थी, वो सुभाष चंद्र जो बोस उन्होंने जोधपुर का दौरा किया था। 31 दिसंबर 1945 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के तहत राजपुताना प्रांतीय सभा का गठन किया गया। ठीक है, 1945 के अंदर क्या किया? इसका राजपुताना प्रांतीय सभा का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, इनका जो डेट होती है तो दोस्तों, तो आप कई बार अगर डेट में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है तो आप अपनी किताब से भी कंफर्म कर लिया करें। ठीक है, तो लेकिन ये कई बार इनकी डेट होती है, कई बार एक सभा कब घटित हुई उसका नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो किसान आंदोलन थे दोस्तों, वो समय मान लो कि जो बिजौले किसान आंदोलन था, सबसे पहले किसान आंदोलन बिजौले से स्टार्ट हुआ 1897 से 1941 में भीलवाड़ा, गिरधरपुरा भीलवाड़ा से स्टार्ट ये हुआ था। पेंगू आंदोलन था वो 1921 से 1923 के बीच में राजस्थान में चला। बूंदी और बरहट जो किसान आंदोलन था 1923 से 1943 के बीच में चला। ठीक, किसान आंदोलन से कुछ शब्दावलियां दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि खालसा क्या होता है? तो शासकों के नियंत्रण में जो भूमि होती है तो उसको खालसा कहा जाता था, और जागीर होती जागीरदारों के नियंत्रण में जो भूमि होती थी उसको जागीर कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो कर लगते थे वो एक तलवार बंधाई कर था 1906 में पृथ्वी सिंह ने प्रारंभ किया था दोस्तों। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो तलवार बंधाई कर था 1906 में किसने स्टार्ट किया? पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, राजपूतों ने यह मुगलों से लिया। ठीक है, इन्होंने अधिकार राजपूतों ने मुगलों से लिया था कि हमें तलवार बंधाई कर लेना है। ठीक है, नए जागीरदारों द्वारा सामंत को दिया जाने वाला भूमि नजराना भी होता था ये। ठीक है, खूता क्या था? खूता का मतलब खड़ी फसल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा अनुमान लगाकर लिया जाता था। ठीक है, खड़ी फसल पर ही राज्य कर्मचारी होते थे, उनको द्वारा खड़ी फसल का अनुमान लगाकर कि भाई इतनी फसल है, ये भाई कितनी बीघा के अंदर जैसे चलती थी, तो वहां उसका जो पार्ट था डिसाइड होता था उनका, भाई हमें इतनी जागीर हमें लगान चाहिए। ठीक है, तो उसको खड़ी फसल कहा ना, कूता उसको बोल। ठीक है, लाटा होता था फसल काटने के बाद। अब ये कूता लाटा में ये फर्क है कि खड़ी फसल का लिया जाता था, ये फसल काटने के बाद में लिया जाता था ना, जब गठरी का अनुमान लगा करके, यानी जब इस खड़ी फसल को काट करके उनको गठरिया बना लेते थे, ऐसे जैसे अपन गाँव में साधारण में से पूड़े बोला करते हैं, पूड़ियाँ जिसको बोला करते हैं, वो बना लेते थे, तो उसको उसका अनुमान लगा करके भी ये लिया जाता था। ठीक है, चमड़ी कर लड़की के विवाह पर 5 रुपए लगता था। 1903 में कृष्ण सिंह ने स्टार्ट किया था। भोग था भूमि पर जब अनाज के रूप में लिया जाता था, ये भूमि पर अनाज के रूप में भोग लिया जाता। चरणोत क्या था? भूमि पर लगने वाला कर। ठीक है, चरणोत है ना, एक बिगोड़ी होता था, बिगोड़ी नगद के रूप में भूमि कर लिया जाता था। ठीक है,
सिंगोटी होता था पशु विक्रय पर कर। कोई अगर पशु किसी को बेच रहा है दूसरे व्यक्ति को तो उसको सिंगोटी बोला जाता था, वो सिंगोटी कर के नाम से जाना जाता था। सूंगा कर था मवेशी चराने का। अब कोई व्यक्ति कहीं मवेशी चराने जाता है किसी खेत खलिहान में तो उसका भी एक कर लगता था, उसको सूंगा कर बोला करते थे। जाजम लाग क्या थी, जब जागीरदार के नई जाजम बिछाई जाती थी, जब जागीरदार के यहाँ कोई नई जाजम बिछाई जाती थी तो उसमें जाजम लाग होती थी, ठीक है। खिचड़ी का लाग क्या थी, सेना जिस गांव की से गुजरती थी वहां रुकती थी, वहां के लोगों से वसूला जाता था। यानी कि जो सेना थी जब किसी गांव से गुजर रही होती है तो वहां अगर वो जहां ठहरती थी उसी गांव से वो लगान उगा करके वहां उनका अपना भोजन किया करती थी, उसको खिचड़ी लाग कहते थे, ठीक है। एक इजारा इजारा पद्धति थी। ऊंची बोली लगाने वाले को निश्चित समय के लिए भूमि दी जाती थी। जो व्यक्ति ऊंची बोली लगाता था उसको भूमि लगान के रूप में दी जाती थी ना। एक लाग लाग या कर का नाम क्या था, नूत बराड़ टंकी हाजमा अनफूला कर कहा जाता था, ठीक है। लाग या कर का नाम, ठीक है। इनको अन्य इन नामों से जाना जाता था। जो लाग और कर थे, एक ये अलग है दोस्तों। लाग और कर को किस नाम से जाना था, नूत बराड़ टंकी हाजमा हालमा और पुला कहता है ना, ठीक है। 1920 में दोस्तों को थोड़ा सा दिख रहा है ना, 1920 है ऊपर। 1920 में कांग्रेस के जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लेने वाले किसान कौन कौन थे, कालू जी, नंदाराम जी, गोकुल जी थे, ठीक है। ये केवल साधारण क्वेश्चन होता है, पूछा नहीं जाता, फिर भी अपने को याद होना चाहिए। कांग्रेस का 1920 में अधिवेशन कहाँ हुआ था, नागपुर में, ठीक है। बिजोले किसान आंदोलन था दोस्तों, अपन ने देख लिया, अपन ने 1918 से 1941 तक भीलवाड़ा में गिरदपुर से स्टार्ट होता, भारत का सबसे लंबा जो 44 साल तक चलने वाला अहिंसात्मक, जो जिसमें हिंसा नहीं हुई वो आंदोलन था, ठीक है। तो कहीं कई बार क्वेश्चन बोले कि सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था, तो वो बिजोले किसान आंदोलन था। बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोले का जो सामंत था उसको राव जी कहा जाता था। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे, अशोक परमार। अशोक परमार थे। अशोक परमार जो राणा सांगा के द्वारा खानवा के युद्ध में जो सहायता इन्होंने राणा सांगा के द्वारा अशोक परमार को ये खानवा के युद्ध में सहायता करने के दौरान उसको परमार की जागीर दी गई थी। अशोक परमार को परमार में झालवाड़ा, कोटा और बूंदी को शामिल किया गया, ठीक है। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, कि बार ये पूछे तो 16 मार्च 1527 को, ठीक है। ये भी डेट याद रखनी है। यह सर्वाधिक जो यहाँ पर सर्वाधिक किसान थे वो धाकड़ जाति के हुआ करते थे। आंदोलन के समय मेवाड़ का राजा कौन था, फतेह सिंह, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि बिजोले किसान आंदोलन के समय कौन था यहाँ का शासक, फतेह सिंह था। बिजोले के किसानों के ऊपर कितनी प्रकार की कर ली जाए, 84 प्रकार का कर था, ठीक है। इन करों के खिलाफ ही यह आंदोलन हुआ करता था। प्रथम चरण जो चला, जयपुर में एक सभा का आयोजन करते, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में सभा का आयोजन हुआ। नानजी पटेल और एक ठाकरी जो हुआ करते थे जिनका नाम गोपाल था, इनका बेरिसाल था। ये नानजी पटेल और ठाकरी पटेल जो थे उनको महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया, महाराणा और कि आप ये जो हमारे ऊपर लागवा जो लग रही है उसको कम किया जाए या उसको घटाया जाए। तो उसके लिए इन दोनों के नेतृत्व में उन्होंने सभा ने इनको भेजा था, दोनों को, ठीक है। फिर ये महाराणा के पास जाते हैं तो महाराणा ने एक हामिद हुसैन कमेटी का गठन किया था जांच हेतु, ठीक है। अब चौरीकर था 1903 के अंदर पढ़ने पहले बताया था, 1900 कृष्ण सिंह ने लगाया था, 1905 में इसको समाप्त कर दिया गया। तलवार बंदाई कर जो था पृथ्वीराज ने 1906 के अंदर लगाया था, पृथ्वी सिंह ने, ठीक है। 1914 में जागीर खालसा कर दी गई। महाराणा ने अमर सिंह राणावत को नियुक्त किया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देख लेना। इससे आगे बढ़े, प्रथम चरण का नेतृत्व तो किसने किया था, साधु सीताराम दास ने किया था। फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव ने इसका नेतृत्व किया था। कई बार ये क्वेश्चन होता है लेकिन बहुत रेयरली होता है। द्वितीय जो चरण था 1915 के बाद में दोस्तों, 1915 के बाद में 1916 से जो द्वितीय चरण स्टार्ट होता है उसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक को अन्य नाम क्या है दोस्तों, इनका कई बार पूछा जाता है, भूप सिंह, ठीक है। इनको भूप सिंह भी कहा जाता है, ठीक है। तो पथिक ने कानपुर से प्रकाशित जो विजय सिंह पथिक थे उन्होंने कानपुर से प्रकाशित जो गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार था, प्रताप के नाम से जाना जाता था। ये किस नाम से, गणेश शंकर विद्यार्थी का एक अखबार था, उसको प्रताप के नाम से जाना जाता था। में भी एक अखबार हुआ इसकी जो ये मारवाड़ जो ये बिजोले किसान आंदोलन के बारे में, ठीक है। इसके अतिरिक्त मराठा, अभ्युदय, भारत मित्र में भी खबरें छपाई इसकी, ठीक है। 1920 में पथिक ने रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर राजस्थान केसरी अखबार का प्रकाशन किया, ठीक है। राजस्थान केसरी का किसने प्रकाशन किया, विजय सिंह पथिक ने 1920 में रामनारायण चौधरी के साथ मिलकर के, ठीक है। गांधी जी का कथन था, बाकी सब बातें करते हैं, पथिक जो पथिक थे सिपाही की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने पथिक को राष्ट्रीय पथिक कहा, ठीक है। देखो दोस्तों, ये गांधी जी ने अगर इनके बारे में कुछ कहा है तो ये बहुत बड़ी बात थी कि ये राष्ट्रीय पथिक के रूप में है, ठीक है। सामंत विरोधी अभियान पथिक द्वारा दिसंबर 1916 में चला, ठीक है। सामंत के उपरमाल पंचबोर्ड थी, उसकी स्थापना 1917 में हुई थी। पथिक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष सबसे पहले मुन्ना पटेल को बनाया गया था। किसान पंच बोर्ड था, उसकी स्थापना 1916 में पथिक द्वारा की गई थी। ये दोनों
विजय सिंह पति के द्वारा स्थापना। अब इसका अध्यक्ष था वो साधु सीताराम दास, इसका तो अध्यक्ष मुन्ना पटेल था, इसका साधु सीताराम दास था। ठीक है, तो यहाँ दोनों अध्यक्ष अलग अलग हैं। ठीक है, अप्रैल 1918 से 1920 के अंदर बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच गठन का आयोग का गठन किया गया। 1916 में वर्धा में, महाराष्ट्र, जो वर्धा महाराष्ट्र, उसमें राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। अपन ने पहले भी इसके बारे में चर्चा की 1919 के अंदर। ठीक है, विजय सिंह पति का जन्म कहाँ हुआ था? बुलंदशहर यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम था भूप सिंह गुजर था। इन्हें टोडगढ़ जेल अजमेर में बंदी बनाया गया था। चित्तौड़गढ़ में महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए, ये महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुए। बिजोलिया किसानों आंदोलन के समय 1922 में एजीजी रॉबर्ट होलैंड एजीजी द्वारा विल्किंसन की मध्यस्थता से 84 में से जो केवल 35 लाख माफ कर दी गई। ठीक है, सामंत ने समझौते को नहीं, पर जो सामंत था वहां उसने समझौते को नहीं माना। ये जो एजीजी जो एजेंट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में ये मध्यस्थता हुई थी, लेकिन फिर भी सामंत ने इसको नहीं माना। ठीक है, तीसरा चरण कब चला? इसको नहीं मानने की वजह से तीसरा चरण चला 1923 से 1941 में। ठीक है, 1918 में बिंदुलाल भट्टाचार्य के आयोग का गठन किया गया था। उसमें 84 में से 35 माफ करने का समझौता बिजोलिया सामंत ने नहीं माना। फिर उसके लिए 1927 में आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा। अब यहाँ कौन आता है तीसरे चरण में? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, तो वो पहले कौन थे? विजय सिंह पति। अब माणिक्यलाल वर्मा ने इसका वो किया 1929 के अंदर, फिर किया इसने किया हरिभाऊ उपाध्याय ने। ठीक है, 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री टी राघवाचारी, है ना, वी थे है ना, वी राघवाचारी ऐसे कुछ से, तथा राज्य मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों को मध्य समझौता हुआ, शर्तें मान ली गई, आंदोलन समाप्त हुआ, जय हिंद वंदे मातरम के नारे के साथ में। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया में पंचीटा गीत लिखा। अब ये कई बार पूछते पंचीटा गीत किसने लिखा, तो वो लिखा माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन में संदेशवाहक का कार्य तुलसी भील ने किया था। संदेशवाहक का काम तुलसी भील ने किया था। तो ये क्वेश्चंस ये पढ़ने के होते हैं, बहुत ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन क्या पढ़ सकते हैं वो पढ़ने। ठीक है, पति की विजय सिंह पति, उन्होंने व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स में लिखा था बिजोलिया आंदोलन का प्रारंभ उत्साहपूर्वक या परंतु अंत जो था वो दर्दनाक हुआ। ठीक है, इसमें व्हाट आर द इंडियन स्टेट की किसने लिखी थी? विजय सिंह पति ने। ठीक है, अब ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाएं कौन थी? महिला नेत्री में अंजना देवी थी, नारायणी देवी वर्मा थी, रमा देवी थी। उनकी जो जानकी देवी का संबंध था वो बिजोलिया से था। विजय सिंह पति ने गणेश विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी, ऐसा भी यहाँ लिखा हो। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। ठीक है, ये केवल महिलाओं का नाम पूछ रहे, कौन महिला रिलेटेड थी इससे ना बिजोलिया किसान आंदोलन से? यहाँ अंजना देवी, नारायणी देवी वर्मा और रमा देवी। ठीक है, तो ये जो नारायणी देवी थी शायद ये माणिक्यलाल वर्मा थे, उनकी शायद वाइफ ही थी दोस्तों, तो एक बार कंफर्म कर लेना। बेगू किसान आंदोलन 1921 से 1923 के अंदर 2 साल के लिए चला। चित्तौड़गढ़ से आरंभ हुआ। मेनाल जो भीलवाड़ा में जो मेनाल नामक भैरवकुंड स्थान है वहां से प्रारंभ हुआ। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। सर्वाधिक जो किसान थे वो धाकड़ जाति के। सामंत जो था उसका अनूप सिंह था। रामनारायण चौधरी के बाद में विजय सिंह पति ने इसको नेतृत्व किया। ठीक है, बेंगो आंदोलन का प्रारंभ अप्रैल 1921 में हुआ मेवाड़ भीलवाड़ा के भैरवकुंड नामक स्थान से। और वॉलस्विक समझौता किसने नाम दिया इसको? ट्रेंच ने कहा इसको ना, ये समझौता हुआ था किसानों में। पारसोली समझौता सामंत अनूप सिंह और जनता के मध्य हुआ, इसको पारसोली समझौता भी कहा जाता है। अनूप सिंह ने किसानों की शर्तें मान ली थी, परंतु मेवाड़ शासक भूपाल सिंह ने मना कर दिया था। अनूप सिंह के स्थान पर सामंत अमृतलाल नया सामंत को नियुक्त किया गया। फिर ठीक है, अनूप सिंह ने जब नहीं माना तो उसकी जगह किसको बनाया गया? सामंत अमृतलाल को। ठीक है, मेवाड़ रियासत ने ट्रेंच नामक अधिकारी की जांच को करने के लिए भेजा, परंतु 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा भीलवाड़ा में किसानों पर गोलियां चला दी गई। ट्रेंच ने गोलियां चलवा दी उन पर ना। तो उसमें 2 किसान थे, रूपाजी और कृपाजी। एक बार ये क्वेश्चन पूछा कौन से 2 किसान शहीद हुए थे, तो उसका नाम रूपाजी और कृपाजी था बेंगू किसान आंदोलन में। और इनका महिलाओं ने जो नेतृत्व किया था वो अंजना चौधरी थी, रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। सन 1925 में 34 लाख दरें समाप्त कर दी गई इसमें। ठीक है, इसमें भी 34 लगानों को माफ कर दिया। अंत में विजय सिंह पति ने इसका नेतृत्व संभाला। विजय पति ने बेगार प्रथा को खत्म किया। ठीक है, बेगार प्रथा को खत्म करवाया। अंत में 10 दिसंबर 1923 में पथिक को 5 साल का कारावास हुआ। अप्रैल 1927 में वो रिहा हुए। ठीक है, बूंदी और बरड़ किसान आंदोलन एक चला था, ये 1922 से 1943 के अंदर चला था। लंबा खो के किसानों के द्वारा किया गया था। निम्ना क्षेत्र में नेतृत्व इसका नैनूराम शर्मा ने किया, हरिप्रसाद शर्मा ने इसका नेतृत्व किया। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता तो नैनूराम शर्मा आंसर करना, फिर हरिप्रसाद जी भी आंसर। ठीक है, एक बार पूछे तो बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो वो नैनूराम शर्मा थे। ठीक है, बूंदी के स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व जो स्थानीय आंदोलन था वहां का नित्यानंद जी ने किया था। यह आंदोलन जागीरदारी के विरुद्ध न होकर के बूंदी के प्रशासन के विरुद्ध था। ये जागीरदारों के विरुद्ध नहीं था दोस्तों ना, अन्य जो थे वो जागीरदारों के विरुद्ध थे, ये बूंदी के प्रशासन के विरुद्ध थे। बूंदी में महिलाओं में से भी बेगार ली जाती थी। 1922-23 में लंबाखोर के किसानों ने निम्ना में आंदोलन शुरू किया। ठीक है, एक डाबी हत्याकांड है, वो बहुत ज्यादा फेमस था दोस्तों उस समय का। 2 अप्रैल 1923 में बूंदी में हुआ था। गुर्जर किसानों ने जो थे
पुलिस ने सभा पर गोलियां चलाई। इकराम हुसैन जो था उसने आदेश दिया गोली चलाने का। तो डाबी में झंडा गीत गाते हुए नानक भील और देवीलाल गुजर शहीद हो गए। ठीक है, तो माणिक्य लाल वर्मा ने नानक जी की याद में गीत अर्जी लिखा। अब ये किसी नानक जी की याद में क्या लिखा, गर्जी है ना, अर्जी गीत है ना, ये किसने लिखा, माणिक्य लाल वर्मा ने। बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किसानों की दमन चक्र नीति का विरोध, तरुण राजस्थान। अभी तरुण राजस्थान कहाँ से, ये दोस्तों कई बार आरएस जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तरुण राजस्थान अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो वो अजमेर से प्रकाशित हुआ था। राजस्थान केसरी था वो वर्धा से प्रकाशित होता। प्रताप जब वो था कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, इसके प्रमुख नेता कौन थे, नैनूराम सिन्हा, भंवरलाल सुनार, नारायण सिंह जी है ना, भंवरलाल नारायण सिंह है ना, ये इनके नेता थे। नेता अलवर, अलवर दोस्तों अभी आपको थोड़ा दिख रहा नहीं होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो अलवर लिखा हुआ, अलवर निमोचना किसान आंदोलन। ठीक है, ये 14 मई 1925 ईस्वी में अलवर में 80% भूमि खालसा थी तो 20% जागीर भूमि। ठीक है, 80% तो खालसा थी, 20% जागीर थी। ये एकमात्र आंदोलन था जो खालसा भूमि से प्रारंभ हुआ। ठीक है, खालसा भूमि में प्रारंभ हुआ था। अलवर निमोचना किसान आंदोलन का कारण सुअरों का आतंक और राजस्व की दर में वृद्धि था। सुअरों का आतंक था दोस्तों यहाँ पे, है ना, सुअर खेतों को खराब करते थे वहां। ठीक है, यहाँ खालसा भू स्वामित्व वाले किसानों को विश्वदार कहते थे। खालसा भूमि का जो स्वामित्व वाला था, भू स्वामित्व, उसको विश्वदार कहते थे। अलवर का शासक जयसिंह था। अलवर में इजारा पद्धति चलती थी। इजारा पद्धति में ऊंची बोली लगाने वाले किसानों को भूमि दी जाती थी। अलवर में 3 भूमि बंदोबस्त कानून लाए गए, राजस्व दर 40% बढ़ा दी गया। वो कौन कौन से किस किस के समय लाए गए थे, 1876 में पाउलेट के समय में लाया गया था, 1900 के अंदर डायर के द्वारा, और 1924 में एनएल टिको के द्वारा ये लाए गए। ठीक है, भूमि बंदोबस्त। राजपूत और ब्राह्मणों को दी जाने वाली छूट वापस ले ली गई। इस दौरान भू राजस्व के विरोध में हो रही सभा पर पुलिस छाजू सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने गोलियां चला दी। बहुत सारे किसान मारे गए। ठीक है, इस जो अलवर निमोचना में जो चल रही थी उस सभा, तो गांधी जी ने इसको यंग इंडिया समाचार पत्र में इस हत्याकांड को दोहरी डायरशाही का नाम दिया। रियासती समाचार पत्र जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक इसमें बताया गया। जो रियासती समाचार पत्र चलते थे उसके अंदर इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक बताया गया। तरुण राजस्थान समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित ने इस घटना का सचित्र प्रकाशन किया। अलवर किसान आंदोलन को निमोचना हत्याकांड कहा। ठीक है, अलवर किसान जो आंदोलन था उसको निमोचना हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है, ये किसने, रामनारायण चौधरी ने कहा। निमोचना में भी एक हत्याकांड हुआ था, वहां भी गोलियां चलाई दी गई थी, उसी की तरह ये भी आंदोलन में गोलियां चला दी गई थी। ठीक है, मेव किसानों का आंदोलन कहाँ था, अलवर में। ठीक है, मेव किसान कहाँ के थे, अलवर में। ठीक है, भरतपुर किसान आंदोलन 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू हुआ था, उसके विरुद्ध चला था। ये जो थी लंबरदार को गिरफ्तार किया, आंदोलन समाप्त हो। योजी लंबरदार को इसमें गिरफ्तार करने के बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, ये कम चला था। ठीक है, मारवाड़ किसान आंदोलन था। मादा पशुओं के निर्यात से प्रतिबंध हटा देने पर निर्यात को रोकने के लिए मारवाड़ किसान आंदोलन के दौरान व्यास, भवनलाल सराफ, आनंद राज को जेल भेज दिया गया। गांधी इरविन समझौता कारण रिहा हुए। ये गांधी जी और इरविन जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके बीच में समझौता, उसमें फिर इनको छोड़ा गया। 1931 में मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना, उसके व्यास ने, जयनारायण व्यास ने उन्होंने इसका नेतृत्व किया। स्थापना चांदमल सुराणा की, जो मारवाड़ हितकानी सभा थी इसकी स्थापना चांदमल सुराणा ने की 1931 में। 1915 में मरुद्र मित्र हितकानी सभा की स्थापना की है। ठीक है, ये भी एक बार देख लेना दोस्तों ना। एक तोला आंदोलन होगा तो ये 1920 से 21 में चला था। इसमें मुद्रा का भाव गिरा दिया गया। नेतृत्व चांदमल सुराणा ने किया था, मादा पशुओं के निष्कासन को रोकने के लिए। जो मादा पशु थे उसके निष्कासन को रोकने के लिए इसमें मुद्रा का भाव गिरा दिया गया। राजा मान गया। सफल आंदोलन रहा। प्रयास जयनारायण व्यास का बहुत अच्छा रहा। इसमें एक डाबड़ा हत्याकांड था डीडवाना नागौर में। मथुरादास माथुर, एक 1947 में चला। मथुरादास माथुर ने सम्मेलन का आयोजन किया था। यहाँ पन्नालाल, रामूराम, रुद्धाराम, नंदाराम, चुनीराम, धनाराम मारे गए थे। चंदावल की घटना थी, एक सोजत पाली के अंदर हुई थी। इसमें चंदावल के जागीरदारों ने कार्यकर्ताओं किसानों पर हमला किया। गांधी जी ने हरिजन में इस घटना की निंदा की थी। ठीक है, चंदावल की जो घटना थी। ठीक है, ये सन देख लेना दोस्तों ना। ये स्थान कहाँ का था, जैसे तोल आंदोलन किस स्थान पे चला था, है ना, मारवाड़ के अंदर। और ये डाबड़ा जो हत्याकांड था वो डीडवाना नागौर में चला था। ठीक है, एक शेखावटी किसान आंदोलन दोस्तों आपको ऊपर दिख रहा होगा, शेखावटी लिखा हुआ है। उसका कारण क्या था, जरीब में बदलाव। जो जरीब थी वो नापने की, भूमि को नापने की जो जरीब हुआ करती है, तो उसमें बदलाव कर दिया गया। 100 फुट के स्थान पर 82.5 फुट उसको जरीब को कर दिया गया था। ठीक है, ठीक है। अब इसका जो रजा का कर था, प्रति बीघा 2 आना अतिरिक्त कर दिया गया, है ना। भू राजस्व में वृद्धि, सीकर के नए ठिकानेदार कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% भू राजस्व में वृद्धि करने के कारण ये हुआ। नेतृत्व हलाल सिंह, रामनारायण चौधरी, हरिनारायण ब्रह्मचारी, तारकेश्वर शर्मा, ठाकुर देसराज जो भरतपुर के थे, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। लंदन में प्रकाशित डेली हेराल्ड समाचार पत्रों में किसानों के समर्थन में लेख छपे। 1925 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के सदस्य सर पैथिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। जो सर पैथिक लॉरेंस उन्होंने किसानों में है ना आवाज उठाई।
जाट क्षेत्रीय सभा स्थापना 1931 में हुई, ठाकुर देशराज द्वारा इसकी स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों, ये 2 बार आ गया। तो ठाकुर देशराज थे, उनके द्वारा स्थापित मथेना में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। कटराथल महिला इस सम्मेलन था वो 25 अप्रैल 1934 में चला। सीहोर ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास गांव में किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। ठीक है, अब अध्यक्षता किशोरी देवी ने की थी। जाट ये जो क्षेत्रीय सभा थी हरलाल सिंह की पत्नी थी। ठीक है, मुख्य वक्ता उत्तमा देवी थी, भरतपुर ठाकुर देशराज की पत्नी थी। अन्य महिलाएं रूपा देवी, लक्ष्मी देवी, दुर्गावती, रुक्मा देवी आदि थी ना। 10 महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, 10,000 महिलाओं ने। ठीक है, जो क्षेत्रीय आंदोलन हुआ था। ठीक है, ये दोस्तों ये जो आ रहे हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो पढ़े हैं पहले वो महत्वपूर्ण है। जयसिंहपुरा किसान आंदोलन ये होता 21 जून 1934 में ठाकुर ईश्वर सिंह के जयपुर के जयसिंहपुरा गांव में, ठीक है, किसानों पर गोलियां चलवाई थी ठाकुर ईश्वरी सिंह ने। ईश्वरी सिंह व साथियों पर मुकदमा चला सजा दी गई। ठीक है, जयपुर राज्य का प्रथम मुकदमा जिसमें जाट किसानों ने हत्यारों को सजा दी हुई। ठीक है, जाट किसानों को जो हत्यारे थे उनको प्रथम बार सजा हुई थी इनको ना। ठीक है, कुंदन हत्याकांड है। कुंदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 को धापी देवी के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया। सीकर के ठिकाने के अधिकारी वेब द्वारा गोलीबारी की गई। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी कुंदन हत्याकांड की चर्चा हुई। सीकर दिवस कब बनाया गया था? सबसे पहले सीकर दिवस बनाया गया था 26 मई 1935 को। ठीक है, तो एक बार ये थोड़ा सा आप देख लेना कि सीकर दिवस कब बनाया गया था। सबसे पहले 26 मई 1935 को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको लिख लेना है। इसके बाद में सबसे लास्ट जो अपना आ रहा है चित्तौड़ का जाट किसान आंदोलन था दोस्तों। ये भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह आंदोलन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के अवैध शासनकाल में 20 से 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में रासमी नामक परगना में मातृगुणिका नामक स्थान के अंदर जाट किसानों ने भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रखर प्रदर्शन किया था, है ना। तो ये स्थान याद होना चाहिए, चित्तौड़गढ़ में रासमी नामक परगना में मातृगुणिका नामक स्थान पर चित्तौड़गढ़ का जो जाट किसान आंदोलन था दोस्तों, ये यहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी होते हैं। आपको किसने इसका नेतृत्व किया, किस आंदोलन का, अपन यहाँ भरपूर रूप से चर्चा की दोस्तों। यहाँ पे जो ये मारवाड़ हितकानी सभा की स्थापना 1921 में किसने की? चांद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना। अलवर जो ये हत्याकांड हुए थे, दो रिडाइट से किस हत्याकांड को कहा गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डाबी हत्याकांड कहाँ से रिलेटेड है ना। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बूंदी बरड़ किसान आंदोलन का ये क्वेश्चन आता है। तरुण राजस्थान अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ? राजस्थान केसरी कहाँ से हुआ? प्रताप कहाँ से हुआ? ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों यहाँ से। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, यहाँ समझौता हुआ वो किस किस के बीच में हुआ? किसानों और टेंस, है ना। ये किसानों के बीच में जो हुआ था समझौता, इसको टेंस ने बोल्शेविक समझौता कहा। ऐसे क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के पूछ सकते हैं दोस्तों, बहुत हार्ड वाले नहीं होंगे, इजी आने चाहिए। ठीक है, तो और विजय सिंह पति का बचपन का नाम क्या है? ठीक है, ऐसे। और ये जो बिजौलिया किसान आंदोलन कब से शुरू हुआ, कब तक चला, कितने वर्ष चला? ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ? ठीक है, पहला जो चरण था वो कब तक चला? ऐसे। चमरी कर क्या होता है? लाटा। ये बारी करों के बारे में पूछ लेते हैं। ये कर हमेशा याद होने चाहिए, कौन सा कर किस रूप में लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये समसभा का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, और ये मारवाड़ हितकानी सभा का गठन किसने किया? ऐसे। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर का दौरा कब किया? ऐसे बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन बहुत आपको एक बार पता होना चाहिए, रफली आइडिया होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ अपनी ये क्लास खत्म होती है। जब भी आप नया कोई व्यक्ति हमारे क्लास को ज्वाइन करता है तो मैं उसको यही कहूँगा कि आप मेरे जो चैनल है सरल होम्योपैथी के नाम से अपना चैनल है दोस्तों, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।